बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना है आपने इसको। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फंक्शन, यानी आपने इन पॉलिनोमियल्स को लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है फैक्टराइजेशन की मदद से। तो फर्स्ट पार्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3। हमारे पास जी स्क्वायर लिखे प्लस 169 लिखा है, जी स्क्वायर प्लस 169। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लीनियर फैक्टर वो होते हैं, ये लीनियर फंक्शन होते हैं जिसमें हम जी की पावर जस्ट 1 कर देंगे। इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर फंक्शन या लीनियर फैक्टर। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए प्लस साइन है। अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन डालूँ और ब्रैकेट के अंदर इस 169 के साथ भी माइनस साइन डाल लूँ, नेगेटिव नेगेटिव दोबारा क्या हो जाएंगे? प्लस ही हो जाएगा ना। लेकिन ये मेथड इसको करने का, तो आपने यहाँ पर एक माइनस साइन रखना है और यहाँ पर भी एक माइनस साइन, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर रख देना। आगे चल के इसकी वजह आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने माइनस साइन क्यों रखा है और यहाँ माइनस क्यों रखा है। माइनस माइनस दोबारा से मल्टीप्लाई करें, फिर बता रहा हूँ आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी स्क्वायर अब ये 169 लिखा है, ये जो माइनस साइन है इसको मैं अलग से ब्रैकेट में लिखता हूँ और माइनस साइन लिखने के बजाय क्या लिखता हूँ, इस वक्त क्या डालते हैं, जस्ट 1 मैंने लिख दिया। तो ये वैल्यू आई मेरे पास जी स्क्वायर माइनस 169 इंटू -1 मल्टीप्लाई करें 169 से -169 हो जाएगा। -169 नेगेटिव नेगेटिव दोबारा से क्या हो जाएगा, तो वही हमारा क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब याद रखिए हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 169 लिखा हुआ है, 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर होता है, और -1 आ गया मेरे पास, -1 किसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज आयोटा स्क्वायर। अब मैथ का दूसरा रूल भी आपको पता है कि अगर दो वैल्यूज ऐसी हो जिन पे एक ही तरह की पावर लगी और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम एज अ होल भी लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने एग्जांपल के तौर पर बता दिया आपको, तो ए बी होल का स्क्वायर। तो यहाँ 13 स्क्वायर आ रहा है, आयोटा स्क्वायर आ रहा है, दोनों पे होल पे स्क्वायर है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 13 आयोटा होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे जिसकी वैल्यू आ रही थी वो जस्ट जी स्क्वायर आ रही थी। अब ये भी हमने 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी माइनस 13 आयोटा इंटू जी प्लस 13 आयोटा, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये देखिए जी की पावर क्या होगी, 1। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया लीनियर फंक्शन में या लीनियर फैक्टर में। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हर क्वेश्चन में अगर आपके पास जी स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो ज़्यादा आसान है। अगर जी स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू लिखी आ रही तो पहले उस वैल्यू को हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट में कुछ ऐसा ही मामला है, देखें ज़रा यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 18 लिखा हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं इसमें से। यहाँ रह जाएगा जी स्क्वायर 2 9 जा 18। अब 2 को बाहर रहने, बाकी हम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। जी स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है, मैं यहाँ माइनस साइन लिखता हूँ और ब्रैकेट में माइनस साइन डालता हूँ। माइनस माइनस दोबारा से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आगे चलते हैं, जी स्क्वायर माइनस साइन 9 लिखता हूँ और जो माइनस साइन इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में साथ लिखता हूँ -1। अब जी स्क्वायर माइनस साइन 9 किसका स्क्वायर होता है, 9, तो स्क्वायर हो जाएगा 3 का नेक्स्ट स्टेप पर, ये देखिए लिखा हुआ है। और -1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, -1 फिर देख लें -1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो -1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर लिख दिया, और 9 को फिलहाल ऐसे ही लिखा रहनी है। नेक्स्ट स्टेप पर मैंने 9 को भी क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर। अब ये 3 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर जैसे मैंने आपको कहा था कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एज अ होल स्क्वायर। 2 बाहर कॉमन है और स्क्वायर ब्रैकेट डली हुई और जी स्क्वायर लिखते जा रहा हूँ। इसको मैं बार बार बोल चुकी कि सारा ध्यान हमारे इधर होना है, इसको खाली जस्ट लिखते ही जाना है फिलहाल में। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा हो, दोनों भी स्क्वायर आ रहे हैं, दरमियान माइनस है, तो इसको मैं इस वैल्यू को एज अ होल लिख सकता हूँ 3 आयोटा होल का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी होल का स्क्वायर। फर्दर आगे चलते हैं। तो देखिए जी स्क्वायर माइनस मैंने लिख दिया 3 आयोटा होल का स्क्वायर। फिर दोबारा से देखिए ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह जी आ रहा है, बी की जगह आपका 3 आयोटा, एक ही जगह जी आ रहा है, बी की जगह 3 आयोटा, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में ब्रैकेट में, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रखेंगे और बाहर क्या कॉमन आ रहा था 2। तो सर हमने इसका दूसरा पार्ट कंप्लीट किया। उम्मीद है ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट देखिए 3 जी स्क्वायर प्लस 363। अब यहाँ आपने याद करनी है, देखिए 3 कॉमन ले लिए, फिर से मैंने को 3 कॉमन आ रहा था, जी स्क्वायर रहेगा 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, तो 121। फिर वही प्रोसीजर रिपीट होगा, 3 जी स्क्वायर में यहाँ माइनस साइन रखता हूँ, यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन रखता हूँ, 121 जी स्क्वायर माइनस 120, और ये जो माइनस आ रहा है ब्रैकेट में लिख लेता हूँ -1। माइनस साइन अकेला बुरा लगता है, तो इस वजह से हम इसके साथ ऐसी वैल्यू डाल देते हैं जिससे कोई क्वेश्चन पे फर्क ना पड़े, क्योंकि 121 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा से वैल्यू क्या हो जाएगी, 121 विद माइनस साइन हो जाएगी। तो इस वजह से 1 लिखते हैं, खाली माइनस साइन नहीं लिखते। तो 121 और -1 किसकी वैल्यू है, अब तो हमें याद हो जानी चाहिए, -1 आयोटा स्क्वायर की, और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रखूँगा, जी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, इनको एज अ होल लिख सकते
सकता हूँ 11 आयोटा होल का स्केयर। तो 3 देखें जी स्केयर माइनस साइन है एंड देन 11 आयोटा होल स्केयर यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला फिर कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो 3 ए माइनस बी मीन्स जी माइनस 11 आयोटा इंटू जी प्लस 11 आयोटा स्केयर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। आप चाहे तो प्लस वाली वैल्यू भी पहले लिख सकते हैं, माइनस वाली भी बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पर इसके जी स्केयर अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जी स्केयर प्लस 3/25 देखिए इस कॉमन भी नहीं आ रहा, ठीक है, हमारे पास कॉमन भी नहीं है और कोई डायरेक्ट फैक्टर भी ऐसे नहीं बन रहा। लेकिन देखते जाए जैसे फर्स्ट पार्ट था ना, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कोई कॉमन तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास जो दूसरी वैल्यू थी वो एक परफेक्ट स्केयर था यानी किसका 13 का। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, कोई 5 किसी का भी 3 किसी को कोई परफेक्ट स्केयर नहीं होता। अब इसको कैसे करेंगे, तो हमें जो प्रिंसिपल सीखा है उसी पर रहते हुए जी स्केयर यहाँ पर माइनस साइन ब्रैकेट में माइनस लिखता हूँ 3/25। अब जी स्केयर माइनस 3/25 और ये जो माइनस है इसकी मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में -1। अब देन फर्दर आगे चलता हूँ जी स्केयर। अब इसका स्केयर अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ -1 किसकी इक्वल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आयोटा स्केयर के, और 25 5 का स्केयर हो जाएगा। अगर ये तो किसी भी वैल्यू का स्केयर नहीं तो इस पर मैं खुद से रूट डाल देता हूँ और साथ में होल पर स्केयर, ये जो स्केयर डला हुआ है। देखिए अगर स्केयर अप्लाई करूँगा दोनों वैल्यूज पे तो स्केयर रूट काट जाएंगे 3 हो जाएगा और 5 का स्केयर दोबारा से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगी वैल्यू हमारे पास। यानी ये वैल्यू यहाँ पर देखिए जो स्केयर है ये हो जाएगा, स्केयर रूट कटेंगे तो 3 रह जाएगा और 5 स्केयर अप्लाई होगा तो 25 दोबारा से, और आयोटा स्केयर किसकी बोलते हैं -1। इसको वाले हमने यहाँ तक जो स्टेप किया बिल्कुल ठीक है। √3/5 होल स्केयर इंटू आयोटा स्केयर, दोनों वैल्यूज पे स्केयर आ रहा है। इसके थोड़ा सा ऊपर मैंने लिख दिया, यहाँ पर है ये वैल्यू ये जो 2 स्केयर है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3/5 इंटू आयोटा होल का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप पर मैं यही कुछ करूँगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जी स्केयर माइनस √3/5 आयोटा रूट के बाहर है होल का स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर दोबारा से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी माइनस √3/5 आयोटा इंटू जी प्लस √3/5 आयोटा। तो देखिए जी के ऊपर पावर 1 आ गई, जी के ऊपर पावर 1 आ गई, तो ये दोबारा से लीनियर फंक्शन या लीनियर फैक्टर हमारे पास इसके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आप इसको ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि यहाँ पर आपको जो अभी तक हम मेथड यूज़ कर रहे थे वो अब इस पर यूज़ नहीं होगा। ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है देखें 2z³ प्लस 3z² प्लस 10z माइनस 15। अब इस तरह के पॉलिनोमियल को जब भी आपने सॉल्व करना तो आपने पहले देखना इसका ऑर्डर कंप्लीट है। देखिए z³ है, फिर z² है, फिर z एंड देन ऐसी वैल्यू जिसमें z नहीं आ रहा है, यानी z की पावर 1 के बाद z0 या z0 होना चाहिए था। 0 का मतलब यानी जस्ट कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यहाँ पर z आपके पास नहीं होगा। तो इसका ऑर्डर कंप्लीट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक जो हम मेथड यूज़ कर रहे थे माइनस साइन ब्रैकेट में वैल्यू, वो अब इस पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने सबसे पहले ऐसे करना है कि 1 और -1 से आपने z को लेट करना है -1 के और या फिर +1 के, फिर सुन z को लेट करना है -1 के या फिर +1 के। अगर इन दोनों से नहीं होगा फिर -2 और +2 से लेट करेंगे। लेकिन पहले मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, जो मैंने भी कुछ कहा है आपको समझा भी देता हूँ आपको दोबारा से, ताकि अच्छी से आपको ये बात समझ आ जाए। सोल्यूशन है to factorize the polynomial into linear function में इसको फैक्टराइज करने के लिए we take लेट कर लें या we take हम लेते हैं z को इक्वल टू 1 के एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ आपके आसानी के लिए। इस इक्वेशन में हम इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन में तो जहाँ जहाँ z आ रहा है उसकी मैं 1 अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने क्या लिया टेक z इक्वल टू 1 के, तो 1 का क्यूब हो जाएगा +3z, 1 का स्केयर प्लस 10 जी की जगह 1 -15, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 2 2, 1 का स्केयर 1 रहेगा, 1 3 3, 1 × 10 10 रहेगा एंड -15, 2 + 3 5, 5 + 10 15, 15 - 15 तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 0। और एक छोटी सी करेक्शन भी अपनी बुक में आपने कर लेनी है। आपकी वैल्यू पे यहाँ पर आपके जो बुक में क्वेश्चन है वहाँ पर माइनस साइन लगाइए, माइनस साइन, यहाँ पर साइन कौन सा है, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, ये करेक्शन भी कर लें हम लोग। तो जैसी ही वैल्यू 0 हुई तो मैं कह सकता हूँ सो z = 0 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इसका क्या है, फैक्टर है। हर वो वैल्यू किसी पॉलिनोमियल की फैक्टर होती है जिस पर उसकी पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो सारी वैल्यूज हमें चाहिए नहीं, जैसे एक वैल्यू चाहिए थी, अगर आपका इस तरह की 0 नहीं आता तो फिर आपने -1 पे चेक करना था, यानी वो टेक z इक्वल टू इसके बाद -1 लेता, अगर उस पर नहीं होता फिर -2 एंड देन +2। इन पहले 3-4 वैल्यू में से ज़रूर किसी एक पर ये याद रखें पॉलिनोमियल क्या हो जाता है जो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, वो 0 हो जाता है। क्योंकि 1 भी हो गए तो और फर्दर चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम लिखें सो z = 1 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये क्यों निकाला, ये मेरे पास एक लीनियर फंक्शन या लीनियर फैक्टर इसका आ गया, ये z की पावर 1
इक्वल टू 1। इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, या फिर जी इसको इधर शिफ्ट कर दो, जी माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो लीनियर फैक्टर बन जाएगा। ये ऐसे ही छोड़ दे तब भी ये लीनियर फैक्टर आ गया मेरे पास। अब इस लीनियर फैक्टर को यूज़ करते हैं मैं इस पॉलिनोमियल को फर्दर सॉल्व करूँगा और बाकी की लीनियर फैक्टर फाइंड करूँगा, क्योंकि इसकी पॉलिनोमियल की पावर कितनी आ रही थी 3, तो मतलब इसके 3 लीनियर फैक्टर निकलने, एक लीनियर फैक्टर तो हमारे पास आ गया। अब हैंस बाय सिंथेटिक डिवीजन, अब इस पर आपने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है। सिंथेटिक डिवीजन के लिए जो वैल्यू जिसने इसको 0 की है, कौन सी वैल्यू ने इसको 0 की है, जी इक्वल टू 1, तो 1 की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर। और अब इसको लिखने का तरीका देख लें। आप पॉलिनोमियल जी क्यूब के साथ वैल्यू क्या आ रही थी 2, जी स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू आ रही थी 3, जी के साथ वैल्यू क्या आ रही थी 10 और लास्ट वैल्यू -15। तो इसका ऑर्डर चूँकि कंप्लीट था तो मैं लिखूँगा 2, देन उसके बाद ये जी क्यूब के साथ जो वैल्यू आ रही थी, देन जी स्क्वायर के साथ 3, जी के साथ 10 एंड देन लास्ट वैल्यू -15। और जिस पे हमने इसको पॉलिनोमियल को 0 किया, कौन सी वैल्यू थी 1, वो यहाँ पर रखिए। आप कम से कम एटलीस्ट 2 लाइनें अपनी कॉपी छोड़ लेनी है और यहाँ एक लाइन डाल लेनी है। और ये आपके आसानी के लिए मैंने एरो का दी, पहली वैल्यू एज इट इज़ उतार लेनी है। 1 2 ज़ा 2, 3 + 2 ऐड होंगे आपस में, 3 + 2 5 हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 5 ज़ा 5, 10 + 5 15, अब 1 15 ज़ा 15, -15 + 15 क्या हो जाएगा 0। अब इसकी इंटरेस्टिंग थिंग आ रही है, वो ध्यान से देखनी है आपने। जब भी किसी पॉलिनोमियल पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई होती है तो उसकी पावर 1 रिड्यूस हो जाती है, यानी इसकी पावर डिग्री क्या थी पॉलिनोमियल की, डिग्री 3 थी। लेकिन अब जब इसकी डिग्री पड़ी जाएगी तो यहाँ से जब मैं इसको तो 2z³ नहीं पड़ेगा, ये पड़ जाएगा 2z² + 5z + 15z। और अगर आपके यहाँ सारी स्केयर लिखा होता तो स्केयर लिखा, अगर इस पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते तो इसकी पावर फिर क्या हो जाती, अब जी स्केयर से फिर क्या हो जाता, जी हो जाता। लेकिन चूँकि इस वक्त जी³ था हमारे पास, जब हमने सिंथेटिक डिवीजन इस पर अप्लाई की तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2z², यानी यहाँ से अब ये जी² पड़ जाएगा, क्यूब नहीं, 5z एंड +15 इक्वल टू 0 हुई। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आसान तरीके तो है कि मिड टर्म ब्रेक करना, लेकिन 15 2 30 की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सके। तो इसके लिए कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड मैं यूज़ करने लगा हूँ। और आप अगर उससे करना चाहें क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करना चाहें तो उससे भी यही आंसर बन जाएगा। दोनों एक ही तरह की मेथड है। मैंने कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड इस पर यूज़ किया है। सबसे पहले कम कंप्लीटिंग स्केयर के लिए आपने ऐसा करना होता है कि अपनी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो वैल्यू आ रही है, कोफिशिएंट आ रहा है, वो कॉमन ले लेना। सिर्फ अपने पॉलिनोमियल जस्ट पॉलिनोमियल छोड़ने, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं हो, कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए कोफिशिएंट। तो 2 कॉमन आ तो नहीं रहा, लेकिन 2 कॉमन डेफिनेशन होती है, जो वैल्यू कॉमन होती है वो सब वैल्यूज के नीचे क्या हो जाती है, डिवाइड। तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, 2/2 डिवाइड हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा एंड 15/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने कॉमन ले ली इसमें से। तो यहाँ पर अब ये वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि मैंने कॉमन ली है इसमें से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा 0/2। जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है दूसरी तरफ जब जाती है तो डिवाइड होती है, 0/2। न्यूमरेटर में कुछ भी वैल्यू लिखी हो, अगर 0 लिखा हो, डिवाइजर में कुछ भी लिखा हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है 0। मेरे पास वैल्यू होगी z² + 5/2z + 15/2। अब ये 15/2 जो है पॉजिटिव है, इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ राइट हैंड साइड पर, -15/2 हो जाएगा। इन दो वैल्यूज़ का मैंने कंप्लीटिंग स्केयर करना है। यहाँ से इसको ध्यान से देख लें, ये हो गया आपका z का स्केयर मीन a का स्केयर। यहाँ से मुझे पता चला कि वैल्यू प्लस की है, क्योंकि प्लस का साइन +2a, a की वैल्यू भी मुझे पता लगी, a की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज जी। अब मैं क्या वैल्यू ऐसी यहाँ पर रखूँ इस जगह पर, इस ब्रैकेट में, कि वैल्यू 5/2 है। देखिए अगर मैं 5/4 रखूँगा तो 2 1 से 2 2 2 से क्या हो जाएगा 4, 5/2 साथ में क्या आ जाएगा जी। इसका मतलब मुझे b की वैल्यू पता लगी कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5/4। तो प्लस 5/4 का स्केयर ऐड भी करूँगा, और मैथ में जब वैल्यू ऐड की जाती है तो उतनी वैल्यू फिर माइनस भी की जाती है। तो 5/4 का स्केयर क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, और इक्वल टू क्या लिखा है -15/2। अब a का स्केयर +2ab + b का स्केयर, यहाँ से यहाँ तक मेरा स्केयर कंप्लीट हो गया, z + 5/4 होल का स्केयर। बाकी वैल्यू क्या रहेगी, -sin 5 का स्केयर हो जाएगा 25 4 का 16 इक्वल टू -15/2। आगे चलता हूँ, z + 5/4 होल का स्केयर हो गया, ये माइनस में वैल्यू इसको शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड पर, तो प्लस हो गई 25/16 -15/2 जो पहले से वहाँ पर आ रही थी वैल्यू। अब ये साइड तो कंप्लीट है, इस साइड का एलसीएम नहीं, तो 2 8 16 होता है, इसमें 16 में एलसीएम हो जाएगा, तो 25 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 16 रखें तो 2 8 16 एंड 15 8 120, 25 - 120 तो मेरे पास रिजल्ट आता है -95, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है बाय 16। अब ये जी स्केयर होल पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसका स्केयर कंप्लीट कर सकता हूँ। 95/16 है तो माइनस वही जो प्रोसीजर हमने सीखा हुआ है, माइनस साइन आ रहा है तो -1 को मैं लेकर लिख देता हूँ, माइनस साइन के साथ 1 डाल देता हूँ, 95/16। अब इसको यहाँ पर स्केयर मैंने कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि 95 पे रूट डाल देता हूँ, क्योंकि 95 तो किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं हो, साथ में स्केयर डालता हूँ। -1 किसकी इक्वल होता है, एटा स्केयर के, और 16 डिवाइजर में आता है तो 16 की वैल्यू क्या होगी, 16 किसका रूट होता है, 16 जो है दैट इज़ 4 का। तो अब देखें मेरे पास वैल्यू आ गई, इन 3 वैल्यूज़ पे स्केयर आ रहा है। 3 वैल्यूज़ ऐसी आ रही हैं जैसे आपके पास लिखा हो a² / b² तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/b/c होल का स्केयर। यहाँ ये आपको ये कुछ किया मैंने, √95 × आयोटा
बाय 4 होल का स्केयर। अब दोनों साइड पे स्केयर आ गया, स्केयर खत्म कर रहा हूँ तो लाजिम बात हम क्या लेते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, बी डैश मीन बोथ साइड पे। यहाँ पर मैंने ये वैल्यू लिखी और इस पर स्केयर रूट ले लिए, यहाँ पे भी स्केयर रूट ले लिए, स्केयर रूट क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट होगी, स्केयर रूट कैंसिल आउट होगी, मेरे पास वैल्यू रहेगी जी प्लस 5/4 इक्वल टू, जब भी राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर रूट हटता है राइट हैंड साइड वैल्यू के साथ हमेशा क्या साइन डालते हैं, प्लस और माइनस। यहाँ पर वैल्यू मेरे पास रहेगी 95 रूट के अंदर, आयोटा रूट के बाहर है और बाय 4। अब इस वैल्यू को अगर फर्दर सॉल्व करना चाहे तो जी प्लस 5/4, एक दफ़ा वैल्यू मैंने माइनस में ले ली रूट 95 आयोटा बाय 4, जी प्लस 5/4 और एक दफ़ा प्लस में रूट 95 आयोटा बाय 4, आयोटा रूट के बाहर है। अब इस वैल्यू में इधर शिफ्ट कर देता हूँ, वैल्यू हो जाएगी प्लस में, इधर आके माइनस होगी और ये वैल्यू पहले से इधर लिखी हुई है जी, ये वैल्यू प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा याद रखिए कि इस तरफ वाली वैल्यू किस में, वो प्लस में। अब अगर इसके एलसीएम तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4 - 5 माइनस √95 आयोटा, ये मेरे पास दूसरा लीनियर फंक्शन आ गया। जी इक्वल टू यहाँ पर भी एलसीएम 4 आ गया तो -5 प्लस √95 आयोटा बाय 4, ये मेरे पास तीसरा लीनियर फंक्शन आ गया। सो द लीनियर फैक्टर्स या लीनियर फंक्शंस आर जी इक्वल टू 1, जो सबसे पहले फाइंड किया था हमने जब टेक जी इक्वल टू 1 किया था और उसे पॉलिनोमियल को क्या कर दिया था, 0 कर दिया था, ये वाली वैल्यू, ये इसका एक फैक्टर, ये एक फंक्शन आ गया था। और दो फंक्शन अभी हमने और फाइंड किए, जी इक्वल टू 1 कॉमा जी इक्वल टू -5 माइनस √95 आयोटा बाय 4 कॉमा जी इक्वल टू -5 प्लस √95 आयोटा बाय 4। जिस तरह से हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया, इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी तरह से होगा। अगर आपसे ट्राई करें उसको, अगर हो गया तो ठीक, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी उसको खुद कराऊंगा आपको। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छे समझ आया होगा। अब फिर कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।